ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम शुरू करेंगे मंगलाचरण से। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। हम पढ़ रहे विवेक चूड़ामणि और हमने श्लोक नंबर 254 तक पढ़ा था। जो हमने लास्ट जो लाइन पढ़ी थी, गुरु शिष्य को कहता है तत्त्वमसि, वह तुम हो। तो हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट सेशन पर। जो श्लोक 248 से 254 तक हमने पढ़ा था, और जिसमें हमने 248 श्लोक में पहले दो शब्द पढ़े थे, नेदम नेदम। नेदम नेदम मतलब इस जो अनात्मा है उसको नकारना है। नेदम मतलब नकारना, जो ये सिद्धांत बताया है नेति नेति का। तो नेदम नेदम, तो हमें किसको नकारना है, किसको रिजेक्ट करना है? अनात्मा को नकारना है। तो अभी तक हम समझ गए कि अनात्मा क्या है। अनात्मा वो जो भी मुझे इन आंखों से दिखाई पड़ता है परिवर्तनशील, वो अनात्मा, इंक्लूडिंग मेरा शरीर, वो सब अनात्मा में आया। जिस प्रकार, कैसे नकारेंगे? जिस प्रकार हमने रस्सी पर सर्प देखा था, हमने स्वप्न अवस्था में स्वप्न को देखा था, पर रस्सी पर जब सर्प, हमें कैसे समझ में आया कि वो सर्प नहीं है, रस्सी है? जब हमें ज्ञान का प्रकाश मिला, वहां पर जब हमने कमरे में लाइट जलाई तो हमें समझ गया। और सपने को हमने कैसे नकारा? जब हम जागृत अवस्था में आए तो हमें समझ गया वो जो सब दिख रहा था, एकदम रियल दिख रहा था, वो सब झूठ था। तो इस प्रकार हमको नकारना सिखाया कि कैसे इस अनात्मा को हमें नकारना है। फिर हमें महावाक्य को कैसे समझना है, उसकी विधि बताई। तो दो तरीके से हम कोई भी वाक्य को समझते हैं। एक तो वाच्यार्थ, मतलब जो शब्दों का मीनिंग, डायरेक्ट मीनिंग होता है, जिसको शब्दार्थ भी बोलते हैं। और दूसरा होता है लक्ष्यार्थ। तो लक्ष्यार्थ में यहाँ हमने डिटेल में पढ़ा कि 3 स्टेप्स पढ़े। एक जाहत, अजाहत और जाहत अजाहत का मिश्रण। तो जाहत मतलब उस सेंटेंस की कुछ चीज को हमें नकार देना है और उसके एसेंस को पकड़ना है। अजाहत में हमें कुछ उसमें जोड़ना है, मतलब एसेंस को पकड़ के रखना है। तो जो तीसरी जो स्टेज है, जाहत अजाहत, जिसको भाग त्याग लक्षण भी बताया गया है, उसमें फर्स्ट दोनों का हम मिश्रण करेंगे। कुछ चीजें छोड़ देंगे पर उसके असल तत्व को पकड़े रहेंगे। तो इस प्रकार तत्त्वम असि को हमने पढ़ना सीखा। तो कैसे हम नकारेंगे? तत्व में से हम क्या हमको ड्रॉप करना है? तो तत्व मतलब वो भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान जो हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं, पर यहाँ परमात्मा ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो ब्रह्म को बताने के लिए हम लोगों को बचपन से आज तक जो भी उपाधियां बताई गई हैं, उसके अलग अलग नाम, उसकी अलग अलग कैरेक्टर, उसके अलग अलग ड्रेसेस, राम का अलग ड्रेस बताया, कृष्ण का अलग बताया, पीताम्बर, बांसुरी वाला, लीलाधर, नंद किशोर, ये सब जो उपाधियां हैं, इनको ड्रॉप करके उसका एसेंस हमको पकड़ना है कि किसकी बात कर रहे हैं। और त्वम, त्वम में हमें आत्मा, त्वम मतलब मुझे, हमें संबोधित किया है, हम सबको संबोधित किया है। तो ये त्वम से हमें क्या क्या नकारना है? जो हमारी उपाधियां हैं, जो हम सब रिलेशंस में अपने संबंधी, अपने आप को खुद जो भी संबंध रिलेट करते हैं, मान लेते हैं, जैसे वाइफ है, हस्बैंड है, बहन है, मित्र है, सास बहू, ये सब उपाधियों को हमें नकारना है। उसके बाद जो हमारी प्रोफेशनल उपाधियां हैं, जैसे पॉलिटिशियन है, मिनिस्टर है, डॉक्टर है, कलेक्टर है, ये हमारे कोई अच्छे गुण, उनको हम अपनी उपाधि बना लेते हैं, उन सबको हमें नकार के हमारा जो तत्व स्वरूप है, आत्म स्वरूप, उसको पकड़ना है। तो दोनों तत्व और त्वम, दोनों में हमें उसका जो अनचेंजेबल कैरेक्टर है वो पकड़ना है। अनचेंजेबल मतलब ब्रह्म में निर्गुण का हमें तत्व पकड़ना है, और त्वम का वो आत्म तत्व जो निर्गुण तत्व, उसको पकड़ना है। तो उन दोनों को पकड़े रखना है, वो हम हैं। तो इसको और समझाने के लिए उन्होंने नेक्स्ट श्लोक में हमें एक देवदत्त का एग्जाम्पल दिया था, एक नया कैरेक्टर खड़ा किया था कि वह देवदत्त यही है। कौन सा देवदत्त? जैसे हमारे कोई पुराने स्कूल के मित्र या पड़ोसी मिलते हैं तो हमारे माँ बाप हमें याद दिलाते हैं, वह जो तुम्हारे साथ क्लास में पढ़ता था, वह जो लाल साइकिल लेके आता था, वह जो रोज तुम्हारा टिफिन खा लेता था, वह यही है। तो ये जो सब बताया गया कि वह कौन जो लाल साइकिल पर था,
जो क्लास में लेट आता था, जो तुम्हारा टिफिन खा लेता था, उन सबको हम बाजू में रखेंगे और जो हमारे सामने खड़ा है प्रत्यक्ष उसको समझेंगे कि वह मेरा मित्र है। तो इसी प्रकार तत्त्वमसि को हमें समझना है। तो यह बताया था हमें देवदत्त का एक एग्जाम्पल देखकर, तो वैसे ही हमें तत्व को पकड़ना है। फिर हमें बताया कि कैसे ये जो शिष्य है, कैसे जो मुमुक्ष होते हैं या जो शिष्य होते हैं निष्ठावान, वो ये कैसे निश्चय करते हैं कि मैं ही वो ब्रह्म, ये ब्रह्म को कैसे निश्चित करते हैं, क्या ब्रह्म का क्या निश्चित करते हैं। तो बोले अखंड भाव वो निश्चय आता है उनमें। और ये कैसे हमें अखंड भाव कैसे बताया था, अखंड मतलब नाम से ही हम समझ जाते हैं अखंड, जिसमें कोई विभाजन नहीं है, जो खंडित नहीं है। तो हम एक सुंदर एग्जाम्पल से बताया घटाकाश और चिदाकाश से। तो घटाकाश और चिदाकाश दोनों एक ही हैं। घटाकाश मतलब जो मटके के अंदर का आकाश है, वो चिदाकाश से बना नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है, वो वही है। घटाकाश और चिदाकाश एक ही है। तो इस प्रकार जो महात्मा लोग हैं, योगी लोग बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ। तो यह जो महावाक्य है कि ब्रह्म और आत्मा का जो अखंड भाव है, इसको शास्त्रों में कई सैकड़ों बोलते, सैकड़ों महावाक्यों में यही बताया गया है। अब ये शिष्य कैसे कर लेता है ये भाव अपने अंदर, तो कहते हैं शिष्य जो है श्रवण करते करते ही निध्यासन में चला जाता है। मतलब जब वो श्रवण कर रहा है उसकी इतनी तैयारी है कि वो श्रवण करते करते ही वो उस महावाक्य का मनन चिंतन कर लेता है। तो ये ऐसा कब पॉसिबल होगा, तो ऐसा जब पॉसिबल होगा जब उस शिष्य का मन एकदम शांत होगा। और शांत मन कब होता है, जब हम उपाधि रहित बैठेंगे श्रवण करने या मेडिटेशन में किसी में भी, तभी हम अब हम नॉर्मल भी कोई काम देख अपने घर में करें, तो जब हम कोई भी काम शांत मन से करते हैं तो वो काम परफेक्ट होता है। तो अब ये शांत मन कैसे होगा, तो हमें बहुत सारी प्रक्रिया बताई, और जो हम अभी तक बचपन से करते आ रहे हैं वो सब हमें मन शांत करने के लिए ही कराया जाता है। तो मन शांत होगा मतलब जब हम असंग होंगे, डिटैच होंगे अपनी उपाधियों से, अहंकार रहित होंगे, संशय रहित होंगे। संशय रहित, हमारे मन में कोई संशय नहीं आना चाहिए। कई बार जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में वो एक बैक रिकॉर्डिंग चलता रहता है, ये तो सब बोलने की बातें, कुछ नहीं होता है, संसार में आओ तब सब पता चलता है, हमारे जैसा दुख आने तो सामने तब पता चलता है। हाँ सब होगा, सबको दुख आएंगे, पर इसमें यही कह रहे हैं वो संसार में रहते हुए हम कैसे थोड़े से अपने दुखों से ऊपर उठे। तो संशय रहित होकर हमें सुनना है, तभी ये मन शांत होगा। अब पर हमारी जो आदत है, जैसे अभी बता हमारे बैक ऑफ माइंड में, या भी हमें कोई किसी को समझाने भी चाहता है तो वो हम लोगों की आदत है अपने आप को डिफेंड करने की या अपनी स्थिति प्रूव करने की कि मेरी स्थिति बहुत खराब है और मैं दुखी हूँ। तो हम सबको ये रोने की आदत है कि मेरे तो इतने प्रॉब्लम है, आप क्या समझोगे, मेरे तो बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड की नौकरी चली गई, मेरी नौकरी सिर्फ छूटने ही वाली है, परिवार के झगड़े, ये सब हम लोग अपने आप को डिफेंड करते सुनाते हैं। हाँ ये सब चलेगा, यही सब महात्मा लोग बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं, ये सब चलेगा, संसार ऐसे ही चलेगा और सब रियल भी लगेगा, जैसे सपना रियल लगता था। पर ये इसको वर्ड दिया इदम प्रतीतम, ये ऐसा ही प्रतीत होगा, पर ज्ञान से। और ज्ञान कैसे मिलेगा, जब हमारी बुद्धि एकदम सूक्ष्म हो जाएगी, बुद्धि विशुद्ध हो जाएगी, एकदम शुद्ध बुद्धि से हम जब ये ज्ञान लेंगे तब हमें ये समझेगा कि यह सब असत है। अब इस जो असत को आप क्या करेंगे, इस असत को, तो इस असत को ही हमें हटाना है, जो कि आसान काम नहीं है, हम सब जानते हैं। क्यों आसान नहीं है, क्योंकि हम सब के मनों में इतना पक्का बिलीफ सिस्टम बैठा हुआ है कि ये संसार सच है और इसके सब दुखों को मुझे लगाना है। और कई बार आपने देखा होगा जब आप इतने दुखी नहीं होते, बहुत स्टेबल रहते हैं, तो संसार वाले लोग ही आपको बोलते हैं आप तो निर्मोही हो, आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार हम उस बिलीफ सिस्टम से बाहर निकल ही नहीं पाते। पर यदि हमें अपने स्वरूप को पाना है तो यह अवश्य होगा। अब स्वरूप को पाना भी क्यों है हमको लगता है, तो ये जिस प्रकार एक व्यक्ति को जब अपना एड्रेस नहीं पता चलता, अब वो खो जाता है कहीं, तो कितनी तीव्रता से वो अपना घर ढूंढता है या एड्रेस ढूंढता है। ये और अच्छे से बोले कि कोई यह कह दे कि तुम्हारे ये जो माँ बाप है ये तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम तो फला फला देश से लाए गए थे, तो हम अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं वो ढूंढने में कि मेरे असली माँ बाप कौन है। उसी प्रकार जब हमारे में तीव्र इच्छा होगी
और वो इच्छा कब होगी? जब ईश्वर की हमारे पर कृपा होगी, विशेष कृपा, वो तो एक है ही। और जब हमें समझ जाएगा कि ये जो इतने साल हम सब कुछ कर लिया तो भी हम दुखी सुखी, ये साइकिल चल ही रहा है, मुझे इससे ऊपर उठना है, और विशेष तो परमात्मा की कृपा से हमें ये अवसर प्राप्त होगा। तो जब हमारे में ये समझ आ जाएगी तो ये अवश्य हम अपने इस ज्ञान को लेंगे और अपने स्वरूप को प्राप्त करेंगे। तो ज्ञान से ही मैं वही हूँ, मतलब ब्रह्म अहम इति। तो अभी तक बोल रहे थे तत्वमसि, वह तुम हो। तो अब जब हम उस ज्ञान से अपने आप में वो अप्लाई करेंगे, अनुभव करेंगे, तो हम खुद बोल पाएंगे मैं वही हूँ, ब्रह्म अहम इति। कैसा होगा ये ब्रह्म? मतलब प्रशांत ममलम। प्रशांत ममलम मतलब वह जो जीवन के सुख दुख से गुजर रहा है, पर वो सुख दुख से प्रभावित नहीं हो रहा है। सुख दुख में सब आ गए, राग द्वेष हानि लाभ पाप पुण्य, जो भी आप ऑपोजिट सोच सकते हो सब आ गए उसमें। तो प्रशांत ममलम, ममलम का मतलब जिसमें कोई अशुद्धि ना हो, अहंकार ना हो, तो ऐसा होगा उसका स्वरूप, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। तो अब यहाँ तक हम आ गए थे तत्वमसि, और फिर आखिरी के 2 श्लोक में बताया था जैसे माटी को मटके से अलग नहीं कर सकते, वैसे ही ब्रह्म को जगत से अलग नहीं कर सकते। मतलब ब्रह्म और जगत की एकता की बात बताई, और फिर बताया कि मैं ही अपनी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण हूँ। जैसे मकड़ी और उसका जाला बताया था, मकड़ी अपने थूक से जाला बनाती है, उसमें रहती है और उसी को निगल जाती है जब उसका कार्य समाप्त होता है। तो उसी प्रकार मैं सपना देखने वाला, सपना, और जब मैं जागा तो सपना मुझ में ही लीन हो गया। तो वह मैं कौन हूँ? तो वह गुरु यही कहते हैं कि तत्वमसि, वह तुम हो। तो इस प्रकार से इसकी लिपि आती है तत्वमसि। यह महावाक्य है जो चांदोग्य उपनिषद से लिया गया है, जो सामवेद का हिस्सा है, वह तुम हो। तो इस प्रकार हमको यहाँ तक बताया कि तत्वमसि वह तुम हो। अब हमें इतना तो समझ गया कि वह मैं हूँ, पर इस भाव को वह मैं हूँ कैसे डालें? क्योंकि हम इतने वर्षों से यही समझते आ रहे हैं कि मैं, ये जो मुझे बॉडी मिली है, जो मेरा नाम है, यही मैं हूँ। तो इसको हम कैसे समझेंगे इस ब्रह्म भाव को? तो आगे के जो 10 श्लोक हैं वो हमें यही हमारा जो ब्रह्म भाव है, इसको हमें कैसी प्रैक्टिस में लाना है उसकी बात बता रहे हैं। इसको बोल सकते हैं कि ध्यान की एक विधि बता रहे हैं हमको। तो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट 10 श्लोक आज ब्रह्म भावना पर। अब जब भी हम भाव की बात करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं, तो हमारे सबसे पहले मन में आता है कि ये भाव जो आते हैं मन में आते हैं। जैसे हम भक्ति में भी देखते हैं, वो भाव कहाँ आते हैं? हम उसको दिल, हमारे हृदय में बोलते हैं, पर हृदय में वैदिक वेदांतों में हृदय का मतलब मन बुद्धि से ही कहा गया है। तो यह विचार भाव हमारे मन में आएंगे। तो ये जो इतने अच्छे विचार हमारे मन में कैसे आ सकते हैं? जब हमारी वो मन की तैयारी हो उसे लेने की। तो ये मन की तैयारी कैसे होगी? तो हमें पहले ही कुछ श्लोकों में, इस ग्रंथ की शुरुआत में ही हमें बता दिया गया था। शुरू के 50 श्लोकों में ही हमने साधन चतुष्टय पढ़ा था, विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्ष तत्व। तो जब इन चारों के साथ शिष्य तैयार रहेगा, या हम सब तैयार रहेंगे, या कुछ कुछ तैयार रहेंगे, तो हमारे में ये भाव अवश्य आएगा। तो हम पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक जो है 255 नंबर। जाति नीति कुल गोत्र दूरगम, नाम रूप गुण दोष वर्जितम, देश काल विषयातिवर्ति यद, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। तो वो ब्रह्म इन सब से परे है। किन सब से परे बोला? फर्स्ट लाइन में जाति नीति कुल गोत्र, इन सब से परे है। तो ये जाति नीति, इन सब का हमें मतलब पता है। जाति मतलब हमारी अलग अलग कास्ट रिलीजन, नीति मतलब हमारे रीत रिवाज, हमारे कुछ नैतिक सिद्धांत, हमारे अपने देश के, अपने परिवार के, अपने घर के। कुल गोत्र हमको पता है। फिर देश काल आया, देश मतलब हमारा कंट्री। फिर काल, काल मतलब समय, तो जैसे हम ज्यादा पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस में रहते हैं। और नाम रूप गुण दोष, ये सब हम समझते हैं। तो ये जो सब है, ये देह आसक्ति से जुड़े हैं, अहंकार से जुड़े हैं। तो जब भी हम अपनी बात करते हैं तो हम देह से रिलेट करते हैं कि मैं इस जाति का हूँ, इस देश का हूँ, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, मेरा इतना हाइट है, मेरा इतना वेट है, मेरा घर
इस लोकेलिटी में रहते हैं, यदि अच्छी लोकेलिटी में तो हम सबको बताते हैं कि हमारा घर ऐसा ऐसा है। तो इस प्रकार ही हम सब देह की बात करते हैं। तो ये बोल रहा है जो ब्रह्म है वो इन सब से ऊपर है, जाति नीति कुल गोत्र देश काल सबसे ऊपर, सबसे अलग, सबसे परे है। जैसे कि यदि रिलेट हम करें तो हम एक मूवी आई थी चक दे, तो उसमें देखना जो कोच होता है वो सब टीम मेंबर से पूछता है कि आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं। तो हर एक खिलाड़ी बोलता है मैं उड़ीसा से आया हूँ, मैं झारखंड से आया हूँ, मैं यहाँ से महाराष्ट्र से। पर एक ही खिलाड़ी उसमें बोलता है कि मैं भारतीय हूँ। तो किसको प्राथमिकता मिलेगी? जो ये सब लोअर कैटेगरी की चीजें छोड़कर उससे ऊपर उठेगी। तो बॉडी का हमें ध्यान रखना है। इससे ये नहीं समझना कि हमें बॉडी को बिल्कुल नकार देना है। बॉडी का तो हमें ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि इसी बॉडी से ही, इसी के द्वारा, इस शरीर के द्वारा ही हम इस तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं। पर याद रखना है कि सत्य क्या है। ये असत का हम सहारा ले रहे हैं सबको जानने के लिए, क्योंकि हमारे पास वही इंस्ट्रूमेंट है अभी। पर सत्य क्या है ये हमें जानना है। तो इस शरीर के पीछे पागल नहीं हो जाना। जैसे कई लोग शरीर को सिर्फ हेल्थ के लिए, बस इतना वेट रखना है, ऐसा रखना, ऐसा शेप, ऐसा फिगर रखना है, उसके लिए पागल हुए जाते हैं। बहुत सारे बस फिर खाने के पदार्थ, न्यूट्रिशन, उसमें पागल हुए जाते हैं। तो इनमें पागलपन की हद तक नहीं जाना है। हमें अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, अच्छा भोजन करना है, नियमित वो सब कुछ करना है। WHO के हिसाब से भी जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। तो फिजिकल तो अब हम सबको पता चल गया, हम सब बहुत ध्यान रखते हैं फिजिकल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ भी आज के दौर में हम लोगों ने सीख लिया है कि मेंटली हमें थोड़ा कैसे स्ट्रांग रहना है। पर स्पिरिचुअल हेल्थ, जो आध्यात्मिक हमारा स्वास्थ्य है, वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते। हम लोगों को अभी भी लगता है जो सिर्फ सेवा दान धर्म कर रहे हैं वो एंड पॉइंट है हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ का। पर अब हमें समझ में आ रहा है कि वो हमें सिर्फ तैयार करता है, देने का भाव लाता है, एकता का भाव की तैयारी कराता है। तो इस प्रकार हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, पर ध्यान रखना है कि ये सत्य है क्या, और ये जो है सब में असत का साथ है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे रहना पड़ेगा? तो जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर द्वारा अपने दिव्य जो स्वरूप है, हमारा आनंद स्वरूप, उसको हमें प्रकट करना है, उसको व्यक्त करना है। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ उसके लिए? तो उसके लिए जो लास्ट लाइन बोली है, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, इसको याद करना है, इसको ध्यान रखना है। पर इसको क्यों याद करना है मुझे? तो सिंपल शब्दों में यदि हम समझे तो इसका मतलब है हमें दुखों से छूटना है। हम कुछ तो देख रहे हैं जो मुझे इन सब दुख सुख के साइकिल से छुड़ा दे। हमने अभी तक सब करके देख लिया, पर हमको अब समझ में आ गया कि ये जगत तो ऐसे ही चलेगा, सदियों से ऐसे ही चला आ रहा है। थोड़ा हमारा रहन सहन लाइफस्टाइल बदला है, पर दुख सुख तो वही की वही है। शरीर जन्मता है, मृत्यु होती है, सबको पता है, जन्म है तो मृत्यु है। मौसम आते जाते हैं, सरकार आती जाती है, सब बदलता है, पर जो हमारे सुख दुख हैं वो वैसे की वैसे हैं, वो वहीं पड़े हुए हैं। पर अब ज्ञान से हमें समझता है, और हमें इस सत असत विवेक जो हमें बताया है उससे हमें समझता है कि सत्य क्या है, असत क्या है। इसलिए इस लक्ष्य पर हमें काम करना है, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। अपनी भावना को, अपने मन बुद्धि को अब हमें तैयार करके इस चीज को समझना है, और समझ कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक आता है, उसमें क्या कहते हैं हम समझेंगे। यत्परं सकलवाग् गोचरं गोचरं विमलबोधचक्षुषः शुद्धचित्तघनमनादि वस्तु यद् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। यह जो ब्रह्म है ये इंद्रियों मन बुद्धि का सब्जेक्ट नहीं है, उनसे परे है। क्योंकि कोई भी चीज, अब जब हम इसको बोल रहे हैं वो निराकार है, उसका कोई गुण नहीं है, गुणातीत है, तो हम उसको शब्दों में कैसे ला सकते हैं? जिस भी चीज को हम शब्दों में कहते हैं या वाणी में कहते हैं तो हमारे मन में अचानक उसका शेप साइज रंग सब दिखने लगता है। तो ये वाणी शब्दों का विषय नहीं है, न ही कोई भाषा का विषय है। तो जब भी हम कोई निराकार की या ब्रह्म की बातें करने जाते हैं तो फिर एक
एक लिमिट तक आके हम बोलते हैं, या हमें खुद को ही अनुभव करना पड़ेगा। हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, हमारे पास कोई भाषा नहीं रह पाती कि हम किस तरीके से उसे बताएं। पर वो चरम विमल बोध चक्षुष, मतलब ज्ञान चक्षु से इसको अनुभव किया जा सकता है। ये ज्ञान चक्षु वही है जो भगवत गीता में श्री भगवान ने कृष्ण अर्जुन को दिए थे कि ये ले दिव्य दृष्टि और देख ले सबको, पूरे स्वरूप का दर्शन कर ले। तो उसी को ज्ञान चक्षु कहा गया है यहाँ पर, विमल बोध चक्षु। तो ये जो विमल बोध चक्षु बोल रहे हैं, ये है अति सूक्ष्म बुद्धि। तो हमारी जो अति सूक्ष्म बुद्धि जब ज्ञान से होगी, उसके द्वारा ही इसको हम जान सकते हैं। इसी बुद्धि को स्थिर बुद्धि या स्थिर प्रज्ञ कहा गया है। अब यह बुद्धि स्थिर कैसे होगी? तो ये स्थिर होगी जब हमारी वासनाएं कम होंगी, हमारा अहंकार कम होगा, और जब हम अपनी वासनाओं पर काम करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा अहंकार कम होगा, और धीरे धीरे हमारे द्वंद्व, जो हमारे में इतनी ड्युअलिटी है, राग द्वेष है, हमारी जो मान्यताएं हैं, ये सब समाप्त होंगी, हमारी अज्ञानता समाप्त होगी, और हमारी जो बुद्धि है वो स्थिर होगी, स्थित होगी। और इसी बुद्धि को जो बताया जा रहा है ज्ञान चक्षु। अब इसी सूक्ष्म बुद्धि से, इसी सूक्ष्म शक्ति से हम आत्मा का अनुभव कर लेते हैं, और कोई दूसरा यंत्र नहीं है और जिससे हम ये अनुभव कर सकते हैं। और फिर आगे बोला कि यह ब्रह्म शुद्ध चित्त घनम है। तो शुद्ध चित्त घनम, क्योंकि ये खुद ही अपना ज्ञान स्वरूप है, ये स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। अब हमारा भी तो मन बुद्धि हमें कितना ज्ञान देता रहता है, पर जो मन बुद्धि हमें ज्ञान देते हैं उसमें द्वैत होता है, द्वंद्व होता है, भिन्नताएं बताता है, वो नेगेटिविटी बताता है। पर यह जो ब्रह्म है, ये शुद्ध चित्त आनंद घनम बोला है, तो उसका स्वरूप ही है ज्ञान स्वरूप, इसलिए वो एकदम शुद्ध है जो हमें ज्ञान प्रकाश देता है। अब बोला घनम आदि, मतलब उसका कोई आदि नहीं है, अनादि है वो। आदि मतलब जिसका कोई बिगिनिंग हो, जिसका जन्म हो। तो यह अनादि है क्योंकि इसका कोई जन्म ही नहीं है। तो जन्म नहीं होता तो मरण भी नहीं है, क्योंकि जो जन्मता है उसी में चेंजेस होते हैं, जैसे हमारी शरीर है, ये पूरी प्रकृति है पूरे जगत में। तो फिर अब हमें क्या करना है? ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, मतलब इसका हमें ध्यान करना है, इस पर विचार करना है। तो कैसे, क्या करेंगे हम इसका ध्यान समझ कर? तो सबसे पहले हमें स्वीकार भाव में आना है, स्वीकार करना है। किसको स्वीकार करना है, क्या स्वीकार करना है? कि मैं दिव्य हूँ, मैं दिव्य स्वरूप हूँ। पहले हम अपने आप को स्वीकार करेंगे, और फिर हम पूरे जगत को, सभी को, जो भी कुछ हमें दिखता है सबको स्वीकार करेंगे कि सब दिव्य हैं। तो यहाँ पर मेरे अलावा जो भी मुझे दिखता है, जिसको हम अभी तक अनात्मा कह रहे थे, कल्पना, भ्रम, इन सबको हम कि सब दिव्य हैं ऐसा इसको स्वीकार करेंगे। और ये सब ईश्वर की माया है। जैसे हम बोलते भी है ना, हरि इच्छा, तो हम हरि इच्छा कब बोलते हैं? जब हम निराश हो जाते हैं और कुछ दुखद घटना घटती है, तभी हम हरि इच्छा बोलते हैं। पर हरि इच्छा ये शब्द ऐसा है, हमें अच्छा हो तो भी हरि इच्छा, कुछ ना हो तो भी हरि इच्छा। इस शब्द को हमें ऐसे समझकर आगे बढ़ना है। तो अब नेक्स्ट श्लोक में क्या कहते हैं वो समझते हैं। श्लोक नंबर 257। षड्भिरूर्मिभिर्योगि योगिहृद भावितं न कर्णैरविभावितं बुद्ध्य विद्यमनवद्यमस्ति यद् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। तो बोला षड उर्मी, तो ये षड मतलब 6, उर्मी मतलब ये 6 चीजें बताई हैं। वह ब्रह्म वह है जो इन 6 उर्मियों से अछूता है। तो ये कौन सी 6 उर्मियां बताई हैं? तो ये 6 हैं भूख और प्यास 2, जो हमारे प्राणों से कंट्रोल होती है। फिर है शोक और मोह। शोक मतलब जब हम अति दुख में चले जाते हैं, जिसको कई बार भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा है कि शोक रहित हो जा। इस शोक में तू कैसे आ गया, इस मोह में तू कैसे आ गया? तो मोह है हमारा अटैचमेंट। तो अटैचमेंट किससे? सभी व्यक्तियों से, हमारे परिवार वालों से, फिर वस्तुओं से, हमारे घर से, हमारी प्रॉपर्टी से, और भी सब चीजों से जो हमारा अटैचमेंट है। तो शोक, मोह, भूख, प्यास, और फिर है जरा और मृत्यु, जो हमारे शरीर से संबंध रखते हैं।
तो जो शोक मोह है वो हमारे मन में रहता है, और जो शरीर से है वो है जरा और मृत्यु। जरा मतलब हमारा बुढ़ापा, और मृत्यु मतलब जो विनाश, हम जब ये शरीर का नाश होता है। तो ये जो 6 है उससे ही मनुष्य जो है हम सब विचलित होते हैं। यह 6 सभी के जीवन में कॉमन है, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। तो एक के बाद ये एक आता ही रहता है, जैसे पानी में लहरें। तो इन 6 से जो कहा जा रहा है, जो कॉमन है, जिससे कोई बच नहीं सकता, इन 6 का हमें सामना करना है। और जिसने इन 6 को जीत लिया, रहेगा सबके जीवन में, पर जिन्होंने इसको जीत लिया वही योगी कहलाएगा। और योगी के लिए इन्होंने शब्द दिया है योगी हृदय, षड भिरूर्मि भीर योगी योगी हृदय, हृदय में। तो योगी के हृदय ऐसा रहेगा कि वो इन सब का सामना कर सके। अब फिर से हृदय यहाँ बोला, हृदय मतलब हार्ट नहीं, जिसको हम हार्ट समझते हैं, जो धक धक करता है, जो सब जगह ब्लड सप्लाई करता है, जिसमें हार्ट अटैक होता है, वो हार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं इस मन की। तो जब भी वेदांत में हृदय बोले तो समझना वो मन की बात कर रहे हैं, जिस मन में ब्रह्म भाव हो या भावनाएं हो, इमोशंस हो। तो जो योगी है वो इन सब से 6 से प्रभावित नहीं होता। कैसे प्रभावित नहीं होता? जैसे समंदर में लहरें आती हैं पर समंदर उससे प्रभावित नहीं होता, तो उसी प्रकार यह जो योगी है इन सब से प्रभावित नहीं होता, और ये जो ब्रह्म स्वरूप बताया है वो शुद्ध चैतन्य स्वरूप को प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है? तो हमें अपने मन बुद्धि को शांत करना है। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उस पे हमें ज्यादा रोना नहीं है, उसको स्वीकार करना है कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकती, यही ईश्वर की माया की लीला है। तो अपने हम मन को शांत करेंगे, और जो शांत मन है वही ये जो ज्ञान है, तत्व ज्ञान, आत्म ज्ञान, उसको समझ पाएगा कि यह सब जो परिवर्तनशील है ये मैं नहीं हो सकता। मेरा अपने आप को हम इस शांत मन को यह विचार देंगे, कौन सा विचार देंगे? ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। तो इस प्रकार इस ब्रह्म तत्वमसि का हमें भाव हमेशा ध्यान रखना है। अब आगे के श्लोक में देखते हैं क्या बताते हैं। श्लोक नंबर है 258। भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रयम् स्वाश्रयं च सत् असत् विलक्षणम् निष्कलं निरुपम अन्वधीयद् ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। तो बता रही है, जैसे समझ गया होगा, भ्रांति कल्पित जगत कलाश्रयम्, ये जो जगत है ये कल्पना मात्र है, ये भ्रम के कारण है। ये हमें भ्रम कैसे हुआ? अज्ञानता के कारण, इसलिए हमें ये अनेक दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये जो कल्पना मात्र, जो हमें सब अलग अलग कलाएं, अलग अलग सबके गुण और रंग सब दिख रहे हैं, कलाश्रय। जैसे चंद्र की अलग अलग कलाएं होती हैं, कहते हैं ना चंद्र की 16 कलाएं, एक कमदूज, वो जो हम सब तिथियां बोलते हैं, पर चंद्रमा तो एक ही है। और इसी प्रकार यह ब्रह्म एक ही है और उसकी ये सब कलाएं हैं। जिस प्रकार बोलते हैं रस्सी पर सर्प दिखाई देता है पर होता तो रस्सी ही है, जिस प्रकार स्वप्न दिखाई देता है पर वो होता नहीं है, होता तो मैं हूं, तो मैं स्वप्न देख रहा हूँ। तो इस प्रकार इस जगत का आधार भी जो है वो ब्रह्म है, वो स्वाश्रयम है, मतलब जो स्वयं को का आधार है, स्वयं को जो सपोर्ट करता है, वो इस स्थूल सूक्ष्म से परे है, जिसको मन बुद्धि इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, पर जिससे सबको जाना जाता है। तो यह कलाश्रय वर्ड यूज किया है, स्वाश्रयम यूज किया है। फिर बोला निष्कलम। निष्कलम मतलब जिसके अलग अलग कोई पार्ट्स नहीं होते, भाग नहीं होते। निरुपम मतलब जिसकी किसी से हम तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि सभी कुछ ब्रह्म है, तो कौन किससे किसकी तुलना करे, कौन किससे किसका कंपैरिजन करे। फिर बोला है सत असद विलक्षणम, मतलब वो दोनों को प्रकाशित करता है, शांति को भी शोर को भी, हर किसी को, अच्छे को खराब को, सब डुअलिटीज को वो प्रकाशित करता है, पर वह खुद जो है इससे प्रभावित नहीं होता। तो जो प्रभावित नहीं होता तो वो दोनों से अलग होगा, पर हम तो जो है सबसे प्रभावित होते हैं। जरा शोर हुआ उससे प्रभावित हो गए, थोड़ा साइलेंस हुआ उससे भी प्रभावित हो गए,
मतलब जो ज्यादा शोर भी हमें पसंद नहीं आता, ज्यादा शांति भी पसंद नहीं आती। हर चीज में ज्यादा ठंड हो गई तो हम परेशान, ज्यादा गर्मी हो गई तो हम परेशान। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए यही प्रैक्टिस करना है, कुछ भी हो या नहीं हो, विचलित नहीं होना है, मुझ पर उसका असर नहीं होना चाहिए। अब असर तो होता है, अभी तो होगा हमारे पे असर, तो धीरे धीरे हमारे पे असर हो रहा है, पर हम मुंह से शिकायत करना उसको बंद कर दें। तो जैसे जैसे हमारी शिकायत करना बंद होगी, हमारा मन थोड़ा थोड़ा शांत होगा। जितनी हम शिकायत करते हैं उतना हमारा मन विचलित होता है, क्योंकि अभी तो हमारी कितनी आदत है ना बोलने की, कुछ भी होगा फोन, कोई कितनी गर्मी है, कितनी गर्मी है, तो वो हमारे कहने से गर्मी तो कम नहीं होगी। तो उसको हमें स्वीकार करना है, उसकी शिकायत नहीं करना है, उस पर प्रतिक्रियाएं नहीं करना है, और अपने शब्दों को संभालना है। तो करना यही है कि मैं ही सबको प्रकाशित करने वाला हूँ, मैं नित्य, मुझे अपने न होने का भी कभी अनुभव नहीं होता। नित्य कैसी हूं मैं? क्योंकि मुझे अपने न होने का कभी अनुभव नहीं होता। तो इसी सत्य पर हमें विचार करना है कि मैं कौन हूं। तो इसी भावना पर ध्यान करो, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। इस पर हमारा ध्यान कंटिन्यूस रहना चाहिए। तो कंटिन्यूस का मतलब डरना नहीं है कि ये मैं कैसे करूंगी, फिर बाकी काम कैसे होंगे। दिन में कुछ 3 बार 2-2 मिनट 5-5 मिनट का टाइम डिसाइड कर लो कि हम हर 4 घंटे बाद ये ध्यान अपने आप को दिलाएंगे। फिर आगे के श्लोक में देखते हैं क्या बोला है। 259 श्लोक। जन्म वृत्ति परिणत्य पक्षय व्याधिनाशन विहीन अव्ययम् विश्वस्रष्टय विधात कारणम् ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। यह जो शुद्ध तत्व है ब्रह्म, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये परिवर्तन क्या है और किसमें होता है? तो ये परिवर्तन इसमें बताए हैं, जन्म वृद्धि परिणत्य अपक्ष व्याधि और विनाश। तो ये सब तो शरीर में होते हैं। तो जन्म हम सब जानते हैं, बर्थ। वृद्धि मतलब हमारी ग्रोथ। परिणत्य मतलब हमारा जो डेवलपमेंट है ऑर्गन्स का और सब। अपक्ष मतलब जो क्षय होता रहता है, जैसे बोलते हैं ना, जैसे ही हम जन्मे हमारी मृत्यु का एक एक दिन पास आता जा रहा है, मतलब क्षय होता जा रहा है हमारा शरीर। व्याधि मतलब बीमारी, डिजीज, और विनाश, नाश जिसको यहाँ बोला है मतलब मृत्यु, डेथ। अब ये सब तो शरीर के हैं, तो स्थूल में तो ये शरीर के होंगे परिवर्तन, पर वह जो है उसमें ये सब चेंजेस नहीं है। तो जिसमें ये सब चेंजेस नहीं है वो अव्ययम कहा गया है, क्योंकि परिवर्तन होने के लिए ये 6 चाहिए, शरीर चाहिए, जन्म होना चाहिए, और फिर ये सब जो भी जन्म के बाद होता है। और यह जो है वह ब्रह्म जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसमें तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय वो तो सबका कारण है, सबका आधार है, अव्यय है, और वही ब्रह्म मैं हूँ। तो उस भावना पर हमको ध्यान करना है, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। तो जैसे हम व्यक्तिगत तौर पे देखें तो ऐसे व्यष्टि के समष्टि के लेवल पे तो हमें पता है कि परमात्मा से ही उत्पत्ति हो रही है, उसी से स्थिति है, और उसी में जो है प्रलय है। पर व्यक्तिगत हम अपनी अपनी बात करें तो हमारी उत्पत्ति कब होती है? जब हमारी आंख खुलती है तो उत्पत्ति। अब ये डेली, हमारे जन्म से भी छोड़ो, हम डेली जब सुबह आंख खोलते हैं तो संसार सामने, तो वो हो गई उत्पत्ति संसार की हमारे अंदर। फिर दिन भर हम रहते हैं सब, रात तक तो वो हो गई हमारी स्थिति। और फिर जब रात में हम सोने जाते हैं, हमारी आंख बंद होती है, और जब आंख बंद नहीं, जब हमें नींद आ जाती है, जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, तो वो क्या हो गई? वो हमारी प्रलय हो गई। तो इस प्रकार हमारी स्थिति, प्रलय, उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हमारे अंदर ही होती है। तो अब ये जब हमारी आंखें बंद होती हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि जब हमें गहरी नींद आ जाती है तो सब कहाँ चला जाता है? वो संसार, प्रलय कहाँ होता है? तो ये विचार आना चाहिए कि ये कैसे, कहाँ चला गया सब। तो जैसे कि हमने समझा है कि जब गहरी नींद में जो मन है वो निष्क्रिय हो जाता है, और जब मन निष्क्रिय हो जाता है तो संसार समाप्त हो जाता है, क्योंकि संसार मन में ही बैठा है पूरा। तो इससे हमें समझ में आता है कि जो संसार, जो पूरा मेरे अंदर सब कुछ भरा था, वो मन में ही होता है। और जब मन निष्क्रिय हो गया तो हमें ये भी पता है कि जो रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, हमारा मन है जिसमें सब रिफ्लेक्ट होता है, तो जब रिफ्लेक्टिंग मीडियम, वो पदार्थ ही खत्म हो गया,
तो फिर हमें कुछ बचा ही नहीं, मतलब मनोलय, हमारे अंदर कुछ बचा ही नहीं, वो राग द्वेष सब समाप्त हो गया और मुझे बहुत सुखद आनंद की फीलिंग आई जब मैं जागी, क्योंकि मन हमारा पूरा लय निष्क्रिय हो गया। अभी तो डेली नींद में हम यही बोलेंगे निष्क्रिय हो गया, कुछ टाइम के लिए हमारा मन चला गया। तो इस प्रकार हमारे मन में विचार आना चाहिए कि ये मन कहाँ गया, तो अब ये मन के कारण हुआ सब, तो अब हमारे मन पे ही हमें काम करना है। हमारे अपने स्वभाव जो हम मन से चलते हैं, जो कि हम जनरल लाइफ में कह देते हैं कि जैसा तुम्हारा मन हो वैसा करो, पर क्या हमारा मन वो अभी सुसज्जित है, दिव्य स्वरूप है क्या हमारा मन? क्योंकि अभी तो हमारा मन नहीं है, अभी तो हमारा मन बहुत नेगेटिव में पड़ा है, अपने मेरे तेरे में पड़ा है। तो उस मन पर हमें काम करना है, उसके लिए बोलते हैं अपनी बुद्धि को कुशाग्र करो, ये ज्ञान लो, ताकि जो बुद्धि है वो मन को थोड़ा कंट्रोल करेगी। मन में विचार आते हैं और बुद्धि डिसीजन लेती है, वैसे इन मन और बुद्धि दोनों एक ही चीज है, पर जब वो विचार करता है तो मन बन जाता है, जब वो डिसीजन निर्णय लेता है तो बुद्धि बन जाता है, इसलिए इनको विभाजित करके बोला जाता है। तो इस प्रकार जब मन हट जाता है तो सिर्फ शुद्ध चैतन्य ही रह गया, वो सुखद की फीलिंग हो। तो हमें क्या करना है, हमें इसी भावना का जो है बार बार ध्यान करना है, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। अब आगे के श्लोक में, श्लोक नंबर 260 अस्त भेद मन पास्त लक्षणम निस्तरंग जल राशि निश्चलम नित्य मुक्तम विभक्त मूर्ति यद ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। वह जिसमें कोई भेद ना, अस्त भेद, अस्त अस्त मतलब सूर्य अस्त हो गया, खत्म हो गया, तो इसमें बोल रहे हैं अस्त भेद मतलब जिसमें कोई डिवीजन नहीं है, विभाजन नहीं है, परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ इसको सूर्य से अस्त बोला है और दूसरा बोला है निस्तरंग जल राशि निश्चलम, मतलब जिस प्रकार जैसे समुद्र में जब लहरें शांत हो जाएंगी तो समुद्र, लहरें नहीं रहेंगी तो समुद्र जो है हमें शांत दिखेगा, तो उसी को बोला है निस्तरंग जल राशि निश्चलम। तो जिस प्रकार इस समुद्र है जो बिना लहरों के शांत हो जाएगा, लहर किसको बोल रहे हैं, हमारे मन में जो सब इतने थॉट्स आते हैं, हम इतने विचलित होते हैं उनको, तो उस प्रकार ये समुद्र की जब बिना लहरों के शांत होता है, उसी प्रकार जो हमारा मन इस ज्ञान से शांत होगा। और फिर बोला ये जो ब्रह्म है नित्य मुक्त है, वही मैं हूँ। तो ये मैं कैसे हुआ नित्य मुक्त, शांत तो हमें समझा, मन में जब विचलित हम कम होंगे तब, तो नित्य मुक्त कैसे हूं मैं? तो नित्य कि मुझे ही तो अपने ना होने का कभी अनुभव ही नहीं होता, इसका मतलब हम नित्य हैं। और मुक्त कैसे हैं? क्योंकि मैं ही दुख और सुख को देखने वाला, सारे द्वंद्व को देखने वाला मैं ही हूँ, सबको जानने वाला मैं ही हूँ। तो जो सबको जानने वाला है वो उससे अलग होगा, तो इन सब से वो मुक्त होगा। तो अभी हमको ऐसा बता दिया कि हमें ज्ञान हो गया और हम इन सब से मुक्त हो गए, पर हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, हम थोड़ा थोड़ा अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में और थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ दुखों से हम बाहर निकलेंगे। अब ये जो भेद बोला, अस्त भेद मतलब ब्रह्म में वो भेद नहीं है, पर हमारे में ये भेद आते कहाँ से हैं? तो ये जो आते हैं ये सब देह के कारण, बॉडी आइडेंटिफिकेशन, देह आसक्ति, अहंकार से। तो जैसे ही हमारे में देह आसक्ति या मैं देही हूँ, तो हम अपना इंपॉर्टेंस बताना चाहते हैं हर जगह, फिर वो देश काल समय वस्तु सब आ जाता है, इस देश का हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जाते हैं, फिर हर वस्तु मतलब अपनी बॉडी पे हर वस्तु की हम बात करते हैं, यह मेरा है, यह तेरा, इस प्रकार से यह शुरू हो जाता है। तो यह जो ब्रह्म जो नित्य मुक्त है, जो हमेशा स्वतंत्र है, दुखों से मुक्त है, वही मेरा स्वभाव है, वही मैं नेचुरल हूँ, वही मेरा प्योर स्वभाव है। पर अभी तक क्या हो गया, क्योंकि हम लोग सब मेकअप लगा के बैठे हैं, हम सब वो मुखौटा पहन के बैठे हैं, तो हमें अपना नेचुरल स्वरूप समझ में ही नहीं आ रहा। तो कई बार हमें नेचुरल शक्ल देखने के लिए मेकअप हटाना पड़ता है, तो वही हमें समझना है और वही करना है। तो मुझे अब क्या करना है? तो यही समझना है कि जगत में, प्रकृति में, शरीर में ये सब होंगे चेंजेस, पर मैं कौन हूँ, इस पर हमें ध्यान करना है, इसी का हमें विचार करना है, और यह विचार इसी से हमें करना है, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। मन ही, अब हमें आता है क्वेश्चन, मन में ही ये इतने द्वंद आते हैं और फिर बोल रहे हैं मन में ही ये भाव करो,
तो इसको समझना ऐसे है कि यही मन को हमें यूज करना है, मन बुद्धि पर, क्योंकि हमारे पास यही यंत्र है जो सबसे सूक्ष्म है हमारे पूरे शरीर में, स्थूल और सूक्ष्म में। सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म हमारी बुद्धि है, जिसको आकाश तत्व से कंपेयर किया है। और मन क्या है, मन में ज्यादा आकाश तत्व ही है। तो यह मन से ही हमें करना है। जिस प्रकार कहीं जाने के लिए, यहाँ से हमें कहीं भी दूर मुंबई से दिल्ली जाना है, तो हम किसी किसी गाड़ी मोटर या एरोप्लेन का साथ लेते हैं। और फिर जब हम वहां पहुंच जाते हैं, जब दिल्ली हम पहुंच गए, तो क्या करते हैं, हम गाड़ी में बैठे रहते हैं या प्लेन में? नहीं, हम उसको छोड़ देते हैं। तो उसी प्रकार इसी मन बुद्धि को हमें यूज करना है एंड तक, और वो अपने आप, जब हम ज्ञान स्वरूप हो जाएंगे, तो वो अपने आप लय हो जाएगा, मनोलय जिसको कहा जाता है। तो इस प्रकार हमें इसी भाव में रहना है, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, मैं ही वह दिव्य हूँ, मेरे ही कारण सब हो रहा है, और सब कुछ ब्रह्म है, और वो ब्रह्म में ही हूँ। तो नेक्स्ट श्लोक में इसी को आगे एक्सप्लेन किया है। एकमेव सदनेक कारणम, कारणांतर निरास कारणम, कार्य कारण विलक्षण स्वयं, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। वह एक ही है, दूसरा कुछ भी नहीं। वह एक ही है और अनेक का कारण है। ये जितनी भी हमें इतनी कलाएं और इतनी भिन्नता दिखती है, वह सब एक ही के कारण है। कारण और कार्य का वो आधार है, पर दोनों से वो परे है। न वो कारण और कार्य दोनों में, यहाँ कारण अभी ईश्वर को बोल दिया, माया शक्ति को बोल दिया। तो जिस प्रकार समुद्र जो है, लहर कार्य है और समुद्र उसका कारण है। पर आप और समष्टि में जाएंगे तो जल जो है वो कारण है, और समुद्र और लहर जो है कार्य हो गए। तो हम बोलते हैं समंदर में पानी है, पर एक्चुअली तो पानी में समंदर है। तो उसी प्रकार हम भी अपने आप को ऐसे बोल सकते हैं। हम बोलते हैं जगत में हर कण कण में ब्रह्म है, पर ब्रह्म में जगत है, ऐसा है, ब्रह्म है और उसमें जगत है। तो ये सिर्फ लैंग्वेज और जस्ट हम लोग ऐसे ही जनरल लैंग्वेज में बोल देते हैं कि हर कण कण में भगवान है, पर भगवान में कण कण है ऐसा बोलेंगे तो ज्यादा हमें ठीक से समझ में आएगा। तो ये जो जगत और जीव जो है, जो हमने पहले भी समझा, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि और परमात्मा, पंचकोश, नाम रूप, तो इन सबको हम फिर से एक बार समझ लेते हैं कि परमात्मा शुद्ध, नित्य, मुक्त, निर्गुण, निराकार। परमात्मा ने लिया सहारा माया का, सहारा नहीं उसी का ही है, उसने माया का। तो माया क्या है, परमात्मा की अव्यक्त शक्ति। तो जब परमात्मा माया के साथ मिल गया तो ये हो गया ईश्वर। तो अब परमात्मा हट गया और कारण हो गया ईश्वर, जो माया से जगत और जीव को बनाता है। तो माया हो गई कारण, मतलब ईश्वर हो गया कारण, और जगत और जीव हो गए उसके कार्य। तो अब हमें ये समझ में आ गया, ईश्वर मतलब माया, और ये माया जो है ये सतुगुण वाली उपाधि है। और जो जगत है वो कब कहलाएगा, जब अलग अलग नाम रूप में आ जाएगा, तो ये तमोगुण की उपाधि है। और जो जीव है, जो हम सब हैं, वह हो गई जो पंचकोश जो है हमारे, ये सब हो गए रजोगुण की उपाधि। तो क्योंकि हमें हमेशा कुछ ना कुछ वासनाओं के कारण करने की इच्छा होती है, तो इस हिसाब से हम रजोगुण की उपाधि हो गई। तो जो परमात्मा है वही जो एक है, वो शुद्ध चैतन्य है, वो है एक्चुअली सबका कारण। इस संपूर्ण जगत का जो कारण माना गया है, पंचकोश, जीव और जगत का, पर वह शुद्ध चैतन्य है और इन सब से प्रभावित नहीं होता। तो आगे हम और अच्छे से समझ लेंगे। पर हमें तो ये सब इतना भेद दिखाई देता है, इतनी भिन्नता कैसे आ गई, सबके मन में क्वेश्चन आता है, जब वो इतना शुद्ध है तो इतनी हमारे में भिन्नताएं कैसे आ गई। तो ये जो भेद आए हैं, ये अज्ञानता के कारण आए हैं, भ्रम के कारण आए हैं। पर एक्चुअली तो ये सब परमात्मा ने खेल खेलने के लिए रचा था, कि हम सब इसमें एंजॉय करें। तो उसके एक नियम भी थे, कि हर खेल के एक नियम होते हैं। तो वैसे ये जगत खेल का एक नियम है कि हमें आसक्ति रहित नहीं होना। पर हम सब आसक्ति में आ गए, मोह में आ गए। फिर शिकायत नहीं करनी, इसको खेल जैसे एंजॉय करना है, जो जीत रहा है जीतने दो, ठीक है, उसको एंजॉय करो। फिर स्वीकार भाव में, एक्सेप्टेंस मोड में रहना है। और जब भी हमारा रोल समाप्त होता है तो हमें उस खेल के बाहर निकलना है।
पर हम इन सबको हमने उल्टा पकड़ लिया। हम आसक्ति हो गई, हमें शिकायतें हो गई, किसी चीज को हमें स्वीकार नहीं करना। जब मेरे मन का होगा वही हम स्वीकार करते हैं, जो नहीं होगा उसको हम बोलते हैं कि ट्रेजेडी हो गई, बहुत बुरा हुआ, बहुत दुखद हुआ, ऐसे। और हम अपना जो रोल खत्म भी हो जाता है फिर भी हम वापस नहीं जाना चाहते। तो इस प्रकार ये था संसार का खेल का नियम। तो ये है परमात्मा ने संसार रचा, वो है सब शुद्ध चैतन्य, पर वो भिन्नताएं हमारे कारण आई है, क्योंकि हमको ये चाहिए वो चाहिए, बहुत हर चीज में हम सेटिस्फाइड नहीं है, हर चीज हमें अपने हिसाब से चाहिए, इसलिए। तो इस चैतन्य परमात्मा का आधार कौन है? तो ये क्वेश्चन आता है कि कॉज इफेक्ट हमने पढ़ लिया, कारण कार्य पढ़ लिया, तो अब ये परमात्मा का कारण कौन? तो परमात्मा का कारण तो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही परमात्मा का कारण हुआ तो परमात्मा कार्य हो जाएगा। तो और परमात्मा कार्य नहीं है, वो तो कारण है, वो अपने आप ही अपना आधार है, और वो कारण रहित कारण है, जिसको कहा जाता है कॉजलेस कॉज है। पर जैसे हमें समझ में आता है, तो जगत और जीव की दृष्टि से हमें परमात्मा कारण लगता है, जो हम लॉजिकली हम समझते हैं। पर यह जो लॉजिक है ये हमारी बुद्धि से आ रहा है। तो यह जो शुद्ध चैतन्य है अपने आप में स्वतंत्र है, जो इस कार्य कारण से परे है, क्योंकि ये जो कार्य कारण है हमारे मन बुद्धि का, ये बुद्धि का विषय हो गया, ये लॉजिकली युक्ति से हम सोच रहे हैं अपनी बुद्धि से, तो ये बुद्धि का विषय हो गया और हम बुद्धि से सोच रहे हैं। पर जो ब्रह्म है, आत्मा है, ये तो बुद्धि से भी परे है। तो एक्चुअली जगत और जीव का जो कारण है वो है अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति। तो यहाँ ईश्वर माया को कारण बता दिया, और जो परमात्मा है जो है निजी तौर पे पर सब कारण, पर सबसे अलग है, प्रभावित नहीं होता। जैसे हम भागवत पुराण में पढ़ते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो परमात्मा ने ब्रह्मा जी को ये पूरी अथॉरिटी सौंप दी जगत बनाने की, और सबका कारण ब्रह्मा जी को कर दिया। तो और जो ये परमात्मा है ये माया से परे है, उसका कारण है, पर उससे वो प्रभावित नहीं होता। तो ये माया जो भी है, जैसी भी है, ये शुद्ध चैतन्य को बिल्कुल भी छू भी नहीं सकती, प्रभावित भी नहीं कर सकती। तो फिर हमें क्या करना है? हम तो इस माया में रह रहे हैं, तो हमें ये जो भी कुछ हम देख रहे हैं उन सबको हमें स्वीकार करना है। सब माया है, ईश्वर की शक्ति है, और सब परिवर्तनशील है, असत है। और फिर ये मैं जो हूँ, जो इतना दुखी रहता हूँ, तो ये इसका क्या करें? तो ये जो दुखी है ये हमारी अज्ञानता के कारण है, और अज्ञानता से हम उसको असत को सत समझ रहे हैं। तो जब इस असत सत का हमें विवेक जानेगा, जो ये जिसको हम असत समझ रहे हैं वो मैं कौन हूँ, तो वो मैं जो हूँ वही, उसको हमें ये विचार देना है कि यह मैं जो हूँ सबको देखने वाला ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, यह ब्रह्म मैं हूँ। तो इस प्रकार हमें अपने भावों को पक्का करना है। जैसे अभी हमें पता है मेरा नाम XYZ, ये कितना पक्का है, नींद में भी पूछो कि आप स्त्री हो कि पुरुष, तो आपको कुछ सोचना नहीं पड़ता। उसी प्रकार जब ये भाव हम बार बार अपने अंदर डालेंगे, तो एक ना एक दिन ईश्वर की कृपा से हमें ये समझ जाएगा कि मैं कौन हूँ। ये तो जो नेक्स्ट श्लोक है इसको और आगे एक्सप्लेन किया है 262। निर्विकल्प गमन अल्प अक्षरम यक्षराशर विलक्षण परम नित्यम अव्यय सुखम निरंजनम ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। निर्विकल्प, जो माया से प्रभावित नहीं होता, पर हमारी तो बहुत वासना है और उससे हम अभी प्रभावित होते हैं, तो हमें ये भाव को पकड़ के चलना है। फिर शब्द है अनल्पम, मतलब अल्प मतलब छोटा, और अनल्पम मतलब असीमित, इनफाइनाइट। फिर है शर अक्षर विलक्षण परम। तो शर मतलब हमने शर अक्षर विभाग योग पढ़ा है भगवत गीता में। शर मतलब जो चेंज होता है, जो परिवर्तनशील है, तो ये शरीर और ये पूरी प्रकृति। अक्षर, अक्षर हमने पढ़ा है जो जीवात्मा को बोल रहे हैं, जो मेरी आत्म स्वरूप है उसको बोल रहे हैं, जो आत्मा चेंज नहीं होती। और फिर हमने पुरुषोत्तम अध्याय में पढ़ा था शर अक्षर दोनों से ऊपर मैं हूँ, पुरुष पुरुषोत्तम, वो ब्रह्म की बात कर रहे हैं। तो वही ब्रह्म मैं हूँ जो दोनों को प्रकाशित करने वाला है। तो यहाँ आत्मा को जीवात्मा कह दिया है, इसलिए हमें इसको रिलेट करके समझना। फिर बताए नित्य अव्यय सुखम। सुखम मतलब वो आनंद स्वरूप को बोल रहे हैं, वह आनंद
जो हमें अपने स्वरूप में है, और वह कब मिलेगा, जब हमारा मन बुद्धि स्थिर होंगे, तब हम उसका हमें अनुभव होगा। तो ये सुख, ये वस्तुओं के सुख की बात नहीं हो रही है। फिर है निरंजनम, मतलब जिसमें अशुद्धि ना हो, जिसमें तमोगुण कम से कम या एकदम समाप्त हो गए हों, जो वासना रहित हो, जो माया से प्रभावित नहीं होता हो। पर हम तो इतना माया से प्रभावित होते हैं और हमें तो इतनी भिन्नताएं दिखाई देती हैं। तो भिन्नता दिखाई देंगी, मन सब देखेगा, मतलब इंद्रियों का काम ही है सब कुछ देखना। पर उस मन को हमें ये तैयार करना है कि इसको सत मत मान लो, उससे प्रभावित मत हो, उसमें सब कार्य करेंगे, पर यह ध्यान रखना कि हमें उससे प्रभावित नहीं होना है। जब जब हम प्रभावित हुए तो वो हमारे लिए दुखदाई हो गया है। तो ये हम अपने ही एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसको समझेंगे। तो फिर हमें क्या करना है, तो इस महावाक्य पर ध्यान करो। सत्य एक ही है, बाकी सब खेल है, लीला है। हमें ये लीला शब्द भी बहुत अच्छे से आ गया है। दूसरों का कुछ हो तो हम लीला बोलते हैं, और जब हमारे साथ हो तो फिर हम रोना धोना मचाते हैं कि नहीं तुम्हें क्या समझेगा, हमारे साथ हुआ है। तो उसको अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि ये लीला क्या है। तो इस वाले भाव में आना है, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। तो इस प्रकार अब नेक्स्ट श्लोक में इसको और आगे बताया गया है, और स्वर्ण से, सोने से कंपेयर किया है कि कैसे सोना और आभूषण कैसे रिलेटेड है, और स्वर्ण को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आभूषण कोई भी शेप का हो, कुछ भी हो। श्लोक नंबर 263। यद विभाति सदनेक था भ्रमा, नाम रूप गुण विक्रिय आत्मा, हेमवत् स्वयं अविक्रियं सदा, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। तो यहाँ जैसे बोला स्वर्ण से कंपेयर किया, हेमवत्, हेम मतलब स्वर्ण, स्वर्ण। तो जो आत्मा है और जो ब्रह्म, यही एकमात्र सत्य है। तो जो स्वर्ण के समान निर्विकार है, जिस प्रकार स्वर्ण के ही अलग अलग आकार, नाम और आभूषण होते हैं, और आभूषण का कारण क्या है, स्वर्ण है, पर हम सब उसके नाम, शेप, डिजाइन में इतने गुम हो जाते हैं कि हमें वो सत्य हमें दिखाई नहीं देता, पर है तो वो सत्य स्वर्ण ही। तो इसी प्रकार, और ये जो स्वर्ण है ये कभी भी नहीं चाहता कि मेरे को कोई गले में धारण करे, सर पे धारण करे, हाथों में धारण करे, नहीं। यह तो हमारा विचार है कि हम इसके अलग अलग आभूषण बनाएं और पहने, पर स्वर्ण की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। तो उसी प्रकार इन सब में जो स्वर्ण में अलग अलग आभूषण बने, पर मेन तो जो है उन सबका जो कारण है वो स्वर्ण है। उसी प्रकार हम भी, जो हमारा जो मेन तत्व है वो है ब्रह्म। तो अपने को ब्रह्म जानो। एक ही ब्रह्म नाम रूप गुण कार्य से अलग अलग हमें दिखाई पड़ता है। तो ये जो चार है, नाम रूप गुण कार्य, इनको यदि हम हटा दें हर चीज से, तो फिर क्या बचता है शेष, वो शेष एक ही बचता है, ब्रह्म तत्व। पर इसको अनुभव करने के लिए हमें वो सूक्ष्मता चाहिए, वो गहराई चाहिए, वो सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, क्योंकि एक्चुअली तो ये इंद्रियों से, इंद्रियों का सब्जेक्ट नहीं है, तो इंद्रियों से नहीं जाना सब, इंद्रियों में मतलब मन बुद्धि भी आ गया, उनसे नहीं जाना जा सकता। तो कैसे हम इसको समझेंगे, तो अपनी सूक्ष्म बुद्धि से। और अभी जो हमारा मन है वो तो इतना भ्रमित मन है, और जो भ्रमित मन होता है वो सब में भ्रम ही देखेगा। तो जो हमारे मन के अंदर होगा वैसे ही हम बाहर देखेंगे। पर जब हमारा और जब हमारा मन ये इतना भ्रमित रहेगा, तो जो हम जो सब देखेंगे वो हमें संसार दिखेगा, मतलब जगत, संसार मतलब जो दुख देने वाला, तो ये जगत दिखेगा। पर जब ज्ञान से हमारा जो मन है ये दिव्य स्वरूप होगा, हमारी बुद्धि स्थित प्रज्ञ होगी, स्थिर होगी, तो हमारी मान्यताएं हटेंगी, हमारे जो भी फॉल्स बिलीव हैं कि मैं ये शरीर हूँ वो हटेगा, अनात्मा वाले बिलीव्स हटेंगे। जो हमारे बिलीव है कि जो सब कुछ चल रहा है, जो मेरे साथ हो रहा है वो कितना रियल है, मैं कितनी दुखी हूँ, तो ये सब गलत धारणाएं मिटेंगी और हम सत को अनुभव कर पाएंगे। और जगत दिखेगा हमको, पर हम उसे सत्य नहीं मानेंगे, उससे हम दुखी नहीं होंगे। देखो दुखी होंगे हम थोड़ा सा, पर जल्दी से अपने आप को स्टेबल करेंगे, हम वो शोक वाली कंडीशन में नहीं जाएंगे, हम दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे, खुद को ब्लेम नहीं करेंगे, और परमात्मा को भी ब्लेम नहीं करेंगे। तो फिर हमें क्या करना है, अपने मन को समझाते रहो और ये विचार दो कि मैं कौन हूँ, ये जगत क्या है। तो इस पर गहराई से हमें विचार करना है, अपने मन को यही भाव देना है, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्म के अलावा
कुछ और है ही नहीं। और आगे के श्लोक में ये जो 10 श्लोक हमने पढ़े, ये 10वां श्लोक है। इसमें क्या कहते हैं, फिर से जो ब्रह्म को बताया गया है उसको हम समझेंगे। श्लोक नंबर है 264। तो जैसे आपने एक छोटा सा किस्सा याद आता है कि ये हमें इतनी बार बता दिया, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, तो क्या सही में इससे हमें फायदा होगा? तो एक छोटी सी कथा याद आती है, जो सभी वेदों में ये कथा कही जाती है कि एक बार एक चोर जो है चोरी करके भाग रहा था, तो उसके पीछे पुलिस लगी हुई थी। तो अब समझना, चोर मैं हूँ, सब अपने आप को समझेंगे, और जो पुलिस है, ये सब जो पुलिस है ये हमारे सुख दुख है, ये हमारे पीछे भाग रहे हैं। तो चोर के पीछे पुलिस भाग रही थी। अब चोर ने सोचा, हर कोई बचने की कोशिश करता है, जैसे हम हर चीज से बचने की कोशिश करते हैं, तो चोर ने भी बचने की कोशिश की कि मैं क्या करूं जो मैं ये पुलिस से छूट जाऊं। तो वो भागता हुआ जा रहा था, वो नदी किनारे पहुंचा, तो उसने देखा एक महात्मा जी नदी में स्नान कर रहे हैं और महात्मा जी का जो चोला है वो बाहर पड़ा हुआ। तो उसने वो चोला धारण किया और मेडिटेशन ध्यान मुद्रा में बैठ गया। पुलिस वहां पे आई, उस पुलिस को लगा ये तो महात्मा जी कुछ गहरे ध्यान में है, तो बिना कुछ उनसे पूछे चली गई। तब ये चोर को रियलाइज हुआ कि सिर्फ ये महात्मा जी का चोला पहन लेने से मेरे दुख सुख मुझसे दूर हो गए, तो सच में मैं ये महात्मा बन जाऊंगा तो मैं तो सही में दुख सुख से निवृत्त हो जाऊंगा। तो इस प्रकार सिर्फ उसका भाव ही हमें इतना निवृत्त कर देगा, और जब हम डेली उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो नेचुरली ईश्वर की कृपा होगी हमारे पर, और हम एक दिन इनसे जरूर छूट जाएंगे। एक दिन तो पता नहीं, हमारी जो पूरी यात्रा है वो बेहतर हो जाएगी। तो जो आखिरी का श्लोक है, श्लोक नंबर 264, यच्चिकास्त्यन् परं परात्परं प्रत्यगेक समात्मलक्षणं सत्यचित् सुखम् अनन्तम् अव्ययम् ब्रह्म तत्त्वमसि भावयात्मनि। अनपरम, अनपरम मतलब उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। परात्परम मतलब जो सबसे सर्वोच्च है, सबसे श्रेष्ठ है, सबका कारण है, जिसके परे और कुछ नहीं। तो जो माया का साथ लेकर ईश्वर हुआ, जिसने जगत और जीव पंचकोश और ये सब शरीर बना, तो यह सब जिसका कारण है वह श्रेष्ठ सर्वोच्च एक ही है। प्रत्यग है मतलब जो हमारे व्यक्तित्व की गहराई में हमारे एकदम समीप है। हमारे सब मन बुद्धि इंद्रियों के पीछे वही काम कर रहा है, तो जो हमारे एकदम पास है, जो मैं ही हूँ पर हम भूल गए हैं, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। एक रस, एक रस मतलब जो कभी चेंज नहीं होता। तो ये सब है हमारे आत्म लक्षण। जो सच्चित सुखम है, अनंतम है, यह मैं हूँ। तो सत्य यहाँ किसको बोला है? सत्य मतलब मेरे होनेपन को, मेरे एग्जिस्टेंस को। चित मतलब ज्ञान स्वरूप, जो मेरा प्योर ज्ञान है उसको। सुखम मतलब वो आनंद, ब्लिस। और अनंतम मतलब अनअल्पम, जिसको कहा है अंतहीन, इन्फिनाइट। तो ये सब अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही के अलग अलग नाम हैं। और फिर बोला अव्ययम मतलब जो कभी भी खत्म नहीं होता। क्योंकि क्यों खत्म नहीं होता? क्योंकि वो जन्मा ही नहीं है, क्रिएट ही नहीं हुआ है। तो जो जन्मता है उसी में कमी आती है, जो पैदा होता है उसी में चेंजेस आते हैं। इसलिए हम इसे कभी भूल भी नहीं सकते, क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होता, अव्यय है। तो ये ऐसा आनंद स्वरूप ब्रह्म है। तो यह सब हमें जितने भी पॉइंटर्स बताए हैं, ये सब हमें ध्यान करने के लिए बताए हैं। और यह एक ही मार्ग है सत्य तक पहुंचने का। यह सब जो है सूचक या साधन है सत्य तक पहुंचने के लिए। और कहा जाता है सभी मुमुक्ष, सभी योगी इसी प्रकार अपनी यात्रा करते हैं और इस सत्य का अनुभव करते हैं, और दूसरा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। जैसे हम देखते हैं कि जैसे भोजन हमको ही खाना पड़ेगा तो हमारा पेट भरेगा, उसी प्रकार यहाँ दूसरा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। जैसे हमारे घरों में सेवा पूजा है वो दूसरे लोग कर लेते हैं हमारे मंदिर का, कभी हम नहीं हो बाहर हो, पर ये वाली तपस्या हमको, साधना हमको ही करनी पड़ेगी। और ये शरीर की तपस्या नहीं है, ये मन की तपस्या है, तो यह मुझे ही करना है। तो फिर अब ये सब हमने 10 श्लोक पढ़ लिए, तो अब हमें क्या करना है? उसके पहले एक स्टोरी हम सुनते हैं। एक बार एक महात्मा जी थे। एक रामलीला चल रही थी,
जैसे हम देखते हैं दिवाली के दिनों में रामलीला चलती है, नवरात्रि दिनों में, तो वो रामलीला में एक बार जो हनुमान का रोल कर रहे थे वो बीमार पड़ गए। तो अब जो कार्यकर्ता है वो किसी को ढूंढ रहे थे कि अब एंड टाइम पे कौन मिलेगा हनुमान। तो वो एक ऐसे ही एक व्यक्ति जो बैठा था सामने, उसको पकड़ लिया कि भाई तुम ही हनुमान का रोल कर दो आज के दिन। तो वो व्यक्ति कहने लगा, अरे भाई मैं कहाँ हनुमान का रोल करूं, हनुमान तो इतने बड़े भक्त थे और मैं ठहरा थोड़ी बहुत चोरी चपाटी कर लेता हूँ और सब जगह उधम मचाता रहता हूँ, तो मैं नहीं बन सकता। तो वो कार्यकर्ता को कोई और नहीं मिला, तो उन्होंने कहा अब तो तुम्हें बस तुम ये तो लंगोटी पहन लो, पूंछ लगा लो और सिर्फ तुम इधर उधर कूदते रहना, आज का हमारा काम निपटा दो। तो अब वो बेचारा जो लड़का था उसने वैसे ही किया, और जब उसने वो रोल कर लिया तो उसने वो कार्यकर्ता को बहुत धन्यवाद दिया कि सिर्फ वो हनुमान की ड्रेस पहनने से ही मेरे में इतने भाव परिवर्तन हो गए, मेरे हृदय में वो प्रेम जाग गया, वो श्रद्धा जाग गई। तो सिर्फ उसका कॉस्ट्यूम पहनने से मेरे में इतनी श्रद्धा जाग गई। तो सच में यदि मैं उसके अपने अंदर सही में भाव रख लूंगा, मेरा मन परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर तो मेरी लाइफ कितनी अच्छी होगी। तो इस प्रकार हमें भी यह मंत्र दिया गया है, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। एक किस्सा याद आता है, जैसे हम सब ने सुना है कि जब रावण ने सीता का हरण किया तो रावण बार बार सीता को पाने की कोशिश करता है पर वो पहुंच नहीं पाता उस तक। तो कहते हैं वो सीता में इतना पावर था कि रावण उसके पास नहीं पहुंचा। तो जो उसके एडवाइजर थे रावण, वो उसको नई नई सलाह देते थे, आज ये करो वो करो ऐसे करके जाओ। तो उसको एक बार सलाह दी, आप एक काम करो ना, राम के वेश में चले जाओ, राम के वेश में चले जाओगे तो आपको सीता स्वीकार कर लेगी। तो रावण कहता है पर वो भी ट्राई किया, जैसे ही मैं राम के कपड़े पहनता हूँ, राम जैसा वेश करता हूँ, तो मेरे मन के ही भाव बदल जाते हैं, मैं ही खुद नहीं जाना चाहता उसके पास। तो ये है इतना कमाल की बात है कि हम जो बाहर से भी स्वरूप उसका धारण कर लेते हैं। और भी बहुत सारे किस्से, एक बार एक कबीर जी ने भी ऐसा कहा था, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, नहीं मिले तो बोले मैं ही भगवान समझ लेता हूँ। और आप ही सोचो, यदि आपने सोच लिया मैं ही भगवान हूँ, तो हम जो भी कुछ बोलेंगे, जो भी कुछ करेंगे, सोच के करेंगे, भगवान ऐसा करेगा क्या? नहीं। तो कुछ ना कुछ हमारे में भी चेंजेस आएंगे। तो हमें क्या करना है, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, स्वीकार करना है कि मैं दिव्य हूँ, स्वीकार करना है कि ये जगत परिवर्तनशील है, और अपने साथ सबको स्वीकार करना है कि सब कुछ दिव्य है, पर ये जगत परिवर्तनशील है, वो भी दिव्य कारण दिव्य ही है उसका, और खेल है ये। और स्वीकार करना है कि खेल में चेंजेस होंगे, परिवर्तन होगा, और मुझे क्या करना है, खेल को सिर्फ देखना है, उससे दुखी सुखी नहीं होना है। तो एक और स्टोरी याद आती है, एक बार कोई मैच चल रहा था, तो सब लोगों ने, अलग अलग लोगों ने बेट लगाई, शर्त लगाई कि कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम। तो किसी ने कहा इंडिया जीतेगी, किसी ने कहा पाकिस्तान जीतेगी, और कुछ लोग ने कहा कोई भी जीते हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो खेल एंजॉय करना है। तो जब वो खेल खत्म हुआ, तो जिसने कहा था इंडिया, वो पूरे टाइम, दोनों जिन्होंने शर्त लगाई थी इंडिया या पाकिस्तान, दोनों पूरे टाइम एंजॉय नहीं कर पाए, यही टेंशन में था कौन सी जीतेगी। पर जिसने शर्त नहीं लगाई थी वो बोले हम तो खेल एंजॉय करने आए हैं, उन्होंने पूरे टाइम एंजॉय किया, कुछ टेंशन नहीं रहा। तो यही हमको समझना है कि खेल तो चलेगा ही, चेंजेस होंगे, कभी किसी की हार कभी की जीत। तो हमें भी उस खेल को सिर्फ देखना है, बिना दुखी सुखी हुए, बिना शिकायत किए। और जहां अपना चांस आया खेल खेलने का, मतलब रोल प्ले का, तो हमें अपना चांस खेल के वापस आ जाना है, वहीं बैठे नहीं रहना है सब पे टिक्का टिप्पणी करते हुए। तो यही हमें स्वीकार करना है, याद रखना है, याद दिलाना है। क्या याद दिलाना है? ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। तो यही हमारा जो स्लोगन आज का जो बार बार आया था, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, इसको हमें स्वीकार करना है अपने लिए और सबके लिए। तो आज हम यहाँ पर विराम देते हैं। 10 श्लोक हुए हैं ब्रह्म भावना के, आगे हम वासना के ऊपर, ये वासनाएं हमें कैसे निकालनी है उस पर बात करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।